नमस्कार, जय श्री कृष्णा। 16 ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम जानेंगे बेटियां किस घर में जन्म लेती है। जानिए, ऐसे घरों को चुनते हैं भगवान बेटियों के जन्म के लिए। तो भगवान कैसे घरों को चुनते हैं जहां बेटी का जन्म हो। बेटियां किसी घर में जन्म लेती है, लड़की किस घर में जन्म लेती है। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे समाज के बारे में बताएंगे जो आज भी पुरुष प्रधान है। आज भी जब लड़की का जन्म होता है तो अधिकतर लोग मायूसी छा जाती है कि हमारे लड़की हुई है। और मित्रों, यह और कुछ नहीं बल्कि हम मनुष्यों की अज्ञानता, हम मनुष्यों की सोच के कारण होता है, क्योंकि लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं होती है। और ये हमारी अज्ञानता, मनुष्य की अज्ञानता के कारण है। लड़की को समझते हैं कि ये कुछ नहीं है, परंतु आपको जानकर हैरानी होगी, लड़की का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता, बल्कि उसी के घर में होता है जो भाग्यशाली होते हैं। हर किसी के घर में बेटियां जन्म नहीं लेती है। बेटी का जन्म तो ऐसे घर में होता है जो माता पिता भाग्यशाली होते हैं और जो अपने अपने पुण्य कर्म अर्जित किए होते हैं। उन घरों में ही बेटियां जन्म लेती है जिन्होंने कोई अच्छे पुण्य कर्म किए हैं। आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि भगवान कैसे घरों को लड़की का जन्म देने के लिए चुनते हैं और वह कौन से पुण्य कर्म हैं जिसकी वजह से कोई भी इंसान बेटी का माँ बाप बनता है। कौन सा पुण्य है? तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि बेटियां किस घर में जन्म लेती है और जो माता पिता पुण्यवान होते हैं, सौभाग्यशाली होते हैं, उन्हीं के घर में बेटी का जन्म होता है। तो दोस्तों, एक भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि माधव, किन कर्मों के कारण किसी के घर पुत्री धन की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि माधव, कौन से कर्मों के कारण, क्या कर्म किए होंगे उसके माता पिता ने जिसके कारण उनके घर में बेटी जन्म लेती है, अर्थात कैसे घरों में बेटियों का जन्म होता है। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, अगर किसी के घर बेटे भाग्य से होते हैं ओ तो बेटियां सौभाग्य से, और जो भी स्त्री या पुरुष अपने पूर्व जन्म में पुण्य कार्य अर्जित किए होते हैं, उन्हीं की एक बेटी के माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो वो अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, अगर किसी के घर बेटे भाग्य से होते हैं, बेटे भाग्य से होते हैं तो बेटियां सौभाग्य। जब किसी के घर पे बेटा जन्मता है तो वो उसका भाग्य होता है, और बेटियां सौभाग्य से। और जो भी स्त्री या पुरुष अपने पूर्व जन्म में पुण्य कार्य करते हैं, उन्हीं की एक माता पिता के बेटी होती है, और वही माता पिता सौभाग्य प्राप्त करते हैं। बेटियों का जन्म के लिए उन्हीं घरों को चुना है भगवान ने जो बेटियां का भार सहन कर सके, क्योंकि तीनों लोकों में स्त्री अर्थात बेटियां ही ऐसी होती है जिसका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता। यह बेटियां ही होती है जो इस सृष्टि को निरंतर चलाए रखती है, मान होने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है। हे अर्जुन, पर जिस दिन इस सृष्टि में बेटियां का जन्म लेना रुक जाएगा, उस दिन सृष्टि भी है और धीरे धीरे इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने इस बात पर गौर किया तो उनका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि बेटियां अगर नहीं होगी तो किसी का भी वंश आगे नहीं बढ़ सकता। तो दोस्तों, आपने भी कई लोगों को कहते सुना होगा कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है वह घर स्वर्ग के समान होता है। जिस घर में कन्या का जन्म होता है
तो वह घर स्वर्ग के समान होता है। उसके माता पिता सौभाग्यशाली होते हैं, क्योंकि बेटा तो केवल एक स्कूल को रोशन करता है, बेटियां तो 2 कुलों को रोशन करती है। माता पिता के घर वो बेटी के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करती है, वो तो ससुराल आकर एक बहू के रूप में सारे कर्तव्यों का पालन करती है। तो दोस्तों, आजकल आप सुनते ही हैं कि बेटियां बहू परिवार में किसी के मर जाने पर उसका वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो गई तो माता सीता अर्थात राजा दशरथ की बहू नहीं ने ही उनका पिंडदान किया था, जिससे उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिली थी। इतना ही नहीं, हिंदू धर्मशास्त्रों में भी बताया गया है कि बेटियां भी अपने पिता के नाम का पिंडदान कर सकती है। वही अगर ससुराल पक्ष में कोई पुरुष नहीं है तो इस स्थिति में बहू भी पिंडदान कर सकती है। इसीलिए मित्रों, वह लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनके घर में बेटी का जन्म होता है, बेटी जन्म लेती है। वह परवल किस्मत के होते हैं जिनके घर एक से ज़्यादा बेटियां होती है। शायद यही कारण है कि बेटियों को लक्ष्मी कहा जाता है। दोस्तों, बहुत से लोगों की सोच यही होती है कि बेटी है तो बिना समय गंवाए और इस पर पढ़ाई में पैसे लगाएं, जल्द से जल्द शादी कर दो। लेकिन यह सोच एक बेटी के भविष्य को बर्बाद कर देती है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बेटी को भी पढ़ा लिखा के अपने पैरों पर खड़ा करना चाहिए। ज़रा सोचिए, एक बच्ची के मन में कितने स्वप्न होते हैं, उसे कुछ करना है, लेकिन यह सपने सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। इसीलिए अपनी बेटियों को सपने पूरे करने देना चाहिए। उन्हें जीवन में हर वह खुशी दे जो उन्हें मिलनी चाहिए। एक बेटे से ज़्यादा एक बेटी हमेशा अपने माता पिता के लिए सोचती है। माता पिता को प्यार और अपनापन बेटी ही दिखा सकती है। बेटों के जन्म को एक जश्न की तरह मनाया जाता है। माता पिता को बेटी को हमेशा एहसास दिलाना चाहिए कि कितनी खास है बेटियां। क्या बेटी माता पिता के लिए बोझ होती है? मित्रों, बेटी कभी भी माता पिता के लिए बोझ नहीं होती। वह सिर्फ अपनी और अपने परिवार की किस्मत बनाने के लिए ही जन्म लेती है। जिस घर में बेटी जन्म लेती है उसके माता पिता सौभाग्यशाली होते हैं। एक कथा के अनुसार 2 मित्र लंबे समय के बाद एक दूसरे से मिले। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से उसका हाल पूछा और जवाब में उसने कहा कि मेरे हाल तो एकदम बढ़िया है, और हो भी क्यों ना, मेरे 2 बेटे जो हैं। उसको उन बेटों पर घमंड था कि मेरे तो हाल बहुत अच्छे हैं, क्यों ना होंगे भी, मेरे 2 बेटे हैं। तभी वह अपने दोस्त से पूछता है कि तेरे घर में कितने बच्चे हैं? तो दोस्त खुशी के साथ बताता है कि मेरे घर में 2 बेटियां हैं। उसका दोस्त भगवान का शुक्रिया अदा करता हुआ कहता है कि मैं धन्य हूँ, मेरे घर बेटियाँ नहीं हैं। वो खुश होता है कि मेरे बेटे हैं, मेरे बेटियाँ नहीं हैं, मैं भगवान का धन्यवाद करता हूँ। उसको ये मालूम नहीं कि बेटियाँ तो होती है वहाँ सौभाग्यशाली होते हैं वो माता पिता, और हर किसी के घर में बेटी जन्म नहीं लेती है। ये सुनकर पिता की आंखों में आंसू आ गए। तभी उसकी बेटी पिता के मित्र से कहती है कि अंकल, भगवान हमेशा भाग्यवान को ही बेटी देते हैं, कभी गरीब को बेटी के रूप में माता लक्ष्मी नहीं देते। भगवान उसी को पुत्री को सुख देते हैं जिसके अंदर पालन के सामर्थ्य का हो, जो गरीब होकर भी अपनी बेटी का पालन कर सकता है। तो उस बेटी ने कहा कि अंकल, भगवान ऐसे गरीब लोगों को बेटियां नहीं देते हैं कि वो उनका पालन पोषण नहीं कर सकते। भगवान उसी को पुत्री का सुख देते हैं जिसके घर पालने की सामर्थ्यता होती है,
जो गरीब होकर भी अपनी बेटी का पालन पोषण कर सकता है। एक बार स्वामी विवेकानंद वैष्णो देवी की सीढ़ियाँ चल रहे थे। बगल से किसान अपनी बेटी को कंधे पर बिठाए चढ़ाई चल रहा था। तभी स्वामी विवेकानंद ने कहा, बाबा, आपकी बेटी का बोझ आपको लग रहा होगा, इसको मैं उठा लेता हूँ और माता वैष्णो के दरबार तक ले चलता हूँ। सबके सामने स्वामी विवेकानंद से कहा कि बेटी कभी भी बाप के कंधे पर बोझ नहीं होती। बेटियां अगर बाप के कंधे पर हों तो वह हर बोझ को हल्का कर देती है। अगर बेटियां बाप के कंधे पर है तो वह बाप का हर बोझ हल्का कर देती है। मित्रों, बेटियां भी धन की भूखी नहीं होती, यूँ सिर्फ मान और सम्मान की भूखी होती है। बेटियों को तो सिर्फ मान और सम्मान चाहिए। कौन सा कर्म करने से बेटी के रूप में जन्म लेते हैं? अब सोचने वाली बात ये कि कौन से कर्म करने के बाद आपको आपके किसी के घर में लड़की के रूप में जन्म होता है, बेटी जन्मती है। उनके घर के लिए लक्ष्मी का रूप होती है। गरुड़ पुराण में बताया है कि जब आत्मा को नया जन्म मिलता है तब आत्मा को शरीर के अनुसार व्यवहार में चलकर अपने कर्म करने होते हैं। शरीर के जरिए ही कर्म करके कि एक आत्मा अपने जन्म के उद्देश्य को सार्थक भी बना सकती है और निरर्थक भी। यदि कोई पुरुष महिलाओं का आचरण करता है, स्वभाव में महिलाओं वाली आदतें ले आता है या वही काम करना चाहता है तो एक महिला को करना चाहिए, तो ऐसे ही पुरुषों की आत्मा स्त्री का शरीर धारण करती है। वही गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के अंतिम क्षण में किसी स्त्री को याद करते हुए प्राण त्याग देता है तो वह अगले जन्म में स्त्री के रूप में ही जन्म लेता है। वही अगर वह अंतिम क्षण में परमेश्वर का नाम लेता है तो मुक्ति के मार्ग पर जाता है। तो मित्रों, आज मैंने आपको बताया कि ऐसे घरों में भगवान ऐसे घरों को चुनते हैं जहाँ बेटियाँ का जन्म के लिए वही माता पिता सौभाग्यशाली होते हैं। उन्हें ही अपने पिछले कर्मों का पुण्य का जो फल मिलता है उसी के घर में बेटियाँ जन्म लेती है। तो हमने जाना कि भगवान कैसे घरों को बेटियों को जन्म के लिए चुनते हैं। हर किसी के घर में बेटी जन्म नहीं होता है, बेटी का जन्म होता है। वही माता पिता सौभाग्यशाली होते हैं और वही अपनी बेटियों का लालन पोषण करते हैं और उन्हें पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से ही वो बेटियां प्राप्त होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए, सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।